हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन। ओके, और ये पोस्ट है सीपीसीएल की, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। और आपकी डिमांड ही थी कि आपके पास सिलेबस नहीं है और वो सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रेफर्ड चैप्टर्स हैं सिलेबस में होने चाहिए, ये वाला सिलेबस मैंने रेडी करा है। ठीक है, हम अपने चैनल पे ये वाला फॉलो करेंगे इस प्रेपरेशन जर्नी के दौरान। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स एचपीसीएल के लिए जेई पोजीशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं और एंड जो इस पोस्ट के लिए सीपीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के सिलेबस में मैक्सिमम चैप्टर सिमिलर ही है, वो भी इसी में ही लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो, ये वाला जो सिलेबस है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल पोजीशन के लिए, जो स्टूडेंट्स एचपीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साथ हम दोनों ही प्रेपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो, जेई पोजीशन के लिए टोटल सिलेबस के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो। इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस, ये 3 चैप्टर्स अभी तक हमने कवर करे हैं। 4th चैप्टर के 3 लेक्चर्स आपको मिल गए हैं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहले 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। राइट, अब देखो इसके अंदर, इसमें हीट ट्रांसफ़र भी है, मास ट्रांसफ़र भी है, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक, केमिकल टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। ठीक है, अब आपका जो सीपीसीएल वाला सिलेबस है, आपने सीपीसीएल वाले स्टूडेंट्स हैं ना जो, एंड एचपीसीएल वाले, आपके ये पहले 8 चैप्टर तो कॉमन ही है। ठीक है, पहले 8 चैप्टर तो उसमें भी हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग तो उसमें मेंशन नहीं कर रखा सीपीसीएल में, बट है उसमें भी। ठीक है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ये वाला जेई के सिलेबस में तो है, पर सीपीसीएल वालों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग है, ये भी सीपीसीएल वालों के सिलेबस में नहीं है। इसके बिना सब कुछ है। ये बस 9th नंबर एंड 12th नंबर चैप्टर है जो सीपीसीएल की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको नहीं पढ़ने की नीड है, बट जो स्टूडेंट्स एचपीसीएल एंड सीपीसीएल बोथ के लिए कर रहे हैं उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एचपीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो एचपीसीएल के लिए ये है। ठीक है, बस इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग ये सीपीसीएल के सिलेबस में नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर। अब सीपीसीएल का जो सिलेबस है पोस्ट के लिए वो मैंने तैयार करा है, जो फॉलो करने वाली है उसको नोट कर लो। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते जाया करो। ठीक है, अब मेरी कोशिश यही रहती है कि हम सिलेबस ही उस तरह से कवर करें कि एचपीसीएल की भी प्रेपरेशन होती रहे, सीपीसीएल की प्रेपरेशन भी होती रहे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। ठीक है, जो चीज़ है मेन डिस्कस करने वाली वो करते हैं। तो ये प्रेफर्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो डिसाइड करे गए हैं। इसमें देखो, एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी आना है आपके सिलेबस में, और ये अभी अभी जब हमने एचआरआरएल की प्रेपरेशन करी थी एग्ज़ाम की, उसमें करवाया है मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका लेक्चर तो है आपके पास। मैकेनिकल ऑपरेशन चैप्टर है ना, जो उसमें जैसे मेन क्रशर, ग्राइंडर, ये मेन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ये है। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जो हमने स्टार्ट भी कर रखी है, उसमें ही मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स मिक्स ही करवा दूंगी सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक ये चैप्टर भी है सीपीसीएल वालों के सिलेबस में। 4th है बच्चे, मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट। प्रोडक्शन सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो प्रोडक्शन सेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका भी थोड़ा सा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, जैसे ट्रबल शूटिंग, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, सेफ्टी प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये भी है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आ जाता है हीट ट्रांसफ़र चैप्टर, जिसमें मेन जो भी हीट ट्रांसफ़र के मॉड होते हैं, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कूलिंग टावर, हीट एक्सचेंजर, ये सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री बेस्ड भी रहेगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का जस्ट बेसिक सा, ठीक है, जैसे बॉयल लॉ, ऐसे बेसिक सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसकी टेंशन ही लेनी है, बट इतना भी पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो अभी अभी ख़त्म करी है हमने, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एचपीसीएल वालों ने ख़त्म करी है ना, 2nd चैप्टर, ये भी आपके सिलेबस में।
नेक्स्ट है आपको पढ़ना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स, इसकी टेस्टिंग, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस मेन सा आपको नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, हैज़र्ड एनालिसिस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। 10th आ जाता है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये भी है जिसमें कैटालिसिस, रिएक्टर का डिज़ाइन, रिएक्शन काइनेटिक प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है आपने। नेक्स्ट आता है बच्चे केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड प्रिंसिपल, ये चैप्टर मैंने अभी अभी CPCL एंड HPCL दोनों के मैंने कवर करवा दिया है, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, राइट। तो इसके अंदर आपको मटेरियल एंड इंजीनियरिंग, बैलेंस, यूनिट ऑपरेशन, डिस्टिलेशन, ये सब कुछ है, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड ड्राइंग, ये आपको अच्छी तरह से आता है और इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। तो यूनिट ऑपरेशन है तो इसका मतलब इसमें वो चैप्टर है ना जो इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक, वो भी CPCL के सिलेबस में है और इसके टॉपिक्स इसी में आ जाएंगे केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र में जो भी है मास ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग स्ट्रिपिंग, डिस्टिलेशन के दौरान, अब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, गैस लिक्विड कॉन्टैक्टर्स के दौरान जो मास ट्रांसफ़र होता है उसकी स्टडी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में HAZOP मेथड हो गया, फायर सेफ्टी, रिफाइनरी, अभी अभी हमने HRRL के लिए प्रिपेयर करा है, ये भी हो चुका है हमारा। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक भी हमने करा था ना, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल, उसके जो कंट्रोल करने के बेसिक प्रोसेसेस हैं, बेसिक कंट्रोल बेसिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन, सेफ्टी सिस्टम्स, ये पढ़ना है आपने। और इसके बाद आ जाता है केमिकल टेक्नोलॉजी। केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे आ जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी, क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनरी यूनिट, डिस्टिलेशन के बारे में। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ना है इसके अंदर, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पॉलीमर का बेसिक पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री मैंने आपका कवर करवा दिया है, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ना है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल होगा, लेक्चर में देखती हूँ, ठीक है, ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पढ़ना है। पॉलीमर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी HRRL की प्रिपरेशन के दौरान मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है, इसके क्वेश्चंस भी हैं, तो पॉलीमर टेक्नोलॉजी है। इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बेसिक सा पढ़ना है, मेटल्स के रिगार्डिंग, एंड पेंट इंडस्ट्री है, उससे क्वेश्चन आते हैं आपको। ये चीज़ें हैं, ये सारा है आपका सिलेबस CPCL वालों का, ठीक है। मतलब इन चीज़ों पे आपने खास ध्यान देना है आपके सब्जेक्ट का। जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन तो चलो अलग है, बट ये जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ये वाले चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। और ये सिलेबस है, सो इसलिए अब कंफ्यूज नहीं होना है। जो HPCL की प्रेपरेशन ऑनली कर रहे हैं उनको तो ये 12 चैप्टर्स करने ही करने हैं, ये HPCL वालों का सिलेबस है JEE केमिकल का। और जो CPCL वाले कर रहे हैं उनको ये वाला करना है। सो HPCL CPCL का सिलेबस सेम है। CPCL के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो हमें कवर करने पड़ेंगे, बट बस एक चीज़ है जो CPCL वालों को नहीं करनी है, 2 चैप्टर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं करने की नीड है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग नहीं करने की नीड है, क्लियर। इसके बिना एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, पेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स आपके सिलेबस में है, फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन कवर होते हैं CPCL में। तो ये वाला सिलेबस है, इसको ध्यान से नोट करके रख लो, इसको मैं फॉलो करवाने वाली हूँ चैनल पे, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, मुझे ये सिलेबस सही लगा, इसके अकॉर्डिंग ही आता है पेपर, सो ये सब कुछ कवर रहेगा, ठीक है। सो अब से जो भी कवर होगा मैं इसके अकॉर्डिंग करवाऊँगी, क्लियर। तो इसमें अगर हम बात करें CPCL वाले बच्चे, तो बच्चे CPCL वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो चैप्टर है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस, ये ऑलरेडी कवर कर लिया हमने, ये चैप्टर फिनिश कर लिया हमने, और इसके 100 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं और उसकी PDF भी मिल चुकी है आपको, राइट। ये तो ख़त्म हो गया। इसके बाद अब मास ट्रांसफ़र स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, इसके क्वेश्चंस, इसके साथ केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स या इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स कह लो आप, ये वाला 3rd चैप्टर, इसके क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है, ये भी ख़त्म कर लिया हमने। इसके साथ ही और है एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वो भी फिनिश हो चुका है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये भी कंप्लीट हो गया, इसके भी 100 क्वेश्चंस कर लिए, राइट। तो अब अब देखो बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी, जब तुम लोगों ने HRRL के लिए एग्ज़ाम दे के आए हो अभी 20 जुलाई को, तो तब ऑलरेडी मैक्सिमम चैप्टर्स हमने कवर करे हैं, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रखी है। तो जिनके 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है,
ओके इसके बाद अब मॉक टेस्ट, उनके जो चैप्टर्स ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कवर हो रखे हैं उनके क्वेश्चंस और करने की नीड नहीं है, उसके लेक्चर्स पढ़े हैं, क्वेश्चंस उसी की ही प्रैक्टिस करो। जो नया है ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो मुझे उस पर फोकस करने दो और साथ ही आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे चल रही हूँ वैसे वैसे बस चलते जाओ साथ साथ, तो प्रेपरेशन हो जाएगी, टेंशन लेने की नीड नहीं है। और अब एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं CPCL वालों का। तो बच्चे CPCL की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चंस आते हैं और ये 2 घंटे का पेपर रहता है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहता है आपका। 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A तो रहेगा आपका जर्नल एप्टीट्यूड का पोर्शन, ठीक है, और जो सेक्शन B रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से रहेगा। सेक्शन A के अंदर आते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस एंड सेक्शन B के अंदर आते हैं टोटल 70 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 70 + 50 ओवरऑल आप कह सकते हो कि टोटल 120 क्वेश्चंस हैं एंड 120 मार्क्स हैं। एंड CPCL के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25, ठीक है। 0.25 मार्क या इस तरह कह लो कि 1/4 पार्ट, ठीक है, मार्क का डिडक्ट होता है हिस्सा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर एग्ज़ाम के मीडियम की बात करती हूँ तो मीडियम इसका इंग्लिश में भी रहता है, प्लस साथ में आपके क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस हिंदी में भी दिए होते हैं, सो उसकी टेंशन लेने की नीड आपको नहीं है। क्लियर हो गया, ये रहता है। अब जर्नल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, जैसे HPCL का पेपर देने जाते हो तो उसमें वो A पार्ट को भी डिवाइड कर देता है कि इतने क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, इतने इसमें ये क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर क्वांटिटेटिव का पड़ा है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग का, तीसरा इंग्लिश का, इस तरह से मिक्स पड़े होते हैं 50 क्वेश्चन। पहले A सेक्शन 50 क्वेश्चन रैंडम होते हैं, पिक किए होते, और इसके बाद 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। क्लियर, ये रहता है। तो ये है आपका सिलेबस, घबराने की नीड नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और एक बात बच्चे, जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप के बारे में भी आपको बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो रखे हैं। मेंबरशिप, जो मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, मेंबरशिप जब अप्लाई करते हो ना, सब्सक्राइबर जो बटन है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का, उसके साथ ही ज्वाइन है। ज्वाइन से आप आगे चलोगे ना, उसमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं मेंबरशिप में, वो लिस्ट भी मिल जाएगी आपको, और मेंबरशिप भी ईजिली है, ठीक है, आप उसके स्टेप को ईजिली फॉलो कर सकते हो। बट अब मेन बात है, अब जाके जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, दैट इज़ रीन्यूएबल, ठीक है। ये मेंबरशिप यूट्यूब मंथली ही अलाउ करता है, यूट्यूब के अंदर मंथली मेंबरशिप ही मिलती है, ठीक है। सो हर बच्चे को मेंबरशिप मंथली रीन्यू करनी पड़ती है। ये ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, अगर जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपकी रीन्यू कर देता है मेंबरशिप। अब जो बच्चा मेंबरशिप को रीन्यू नहीं करना चाहता है, तो जब आपका 1 मंथ होने वाला होगा उससे 1-2 दिन पहले आप अपनी यूट्यूब सेटिंग में जाओगे, वो भी मैं करवा दूंगी, अगर वो नहीं करनी आती तो मैं आपको स्टेप बता दूंगी। यूट्यूब सेटिंग में जाओगे ना, वहाँ जाके आप अपनी मेंबरशिप को कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो इससे आपका जो डिडक्शन है वो नहीं होगा, ऑटोमेटिकली रीन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो यस, ऑटोमेटिकली रीन्यू होता है, बट टेंशन लेने की नीड नहीं है। वो आप मेंबरशिप ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले आप अपने ऑटोमेटिक मतलब अपनी सेटिंग में जाके कैंसिल कर सकते हो मेंबरशिप, तो इससे वापस से पैसे नहीं कट होंगे, तो रीन्यू नहीं होगी मेंबरशिप। तो ये रहता है इसका, इतना मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसीजर तो है नहीं, इजी ही है, ठीक है। तो मेंबरशिप को आगे कंटिन्यू करना आपकी चॉइस रहती है बच्चों की, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती यूट्यूब की तरफ से इसमें। बट येस, ऑटोमेटिकली रीन्यूएबल हो जाएगा अगर आप पहले कैंसिल नहीं करोगे। तो जब आपका 1 मंथ होने वाला होगा, अपनी डेट उसको नोट करके रख लो, जिस दिन मेंबरशिप ज्वाइन करते हो उससे 2-3 दिन पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हो, ऐसा रहता है, ठीक है इसमें। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो कि आपको असेस चाहिए मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जहाँ जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, फिर आप इसको जब तक चाहो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये रहता है, ये बात होगी। अब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं मेंबरशिप वाले, ठीक है, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस की मिलती है PDF, और साथ ही उनका PDF मिलने से पहले लाइव सेशन रहता है डेली। उसके अंदर 2 लाइव सेशन चल रहे हैं इस टाइम डेली के, और उसके अंदर रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस,
ठीक है, चैप्टर वाइज ये मिलता है। और इसके साथ जिन बच्चों ने मेंबरशिप नहीं ली या नहीं ले सकते हैं उनकी भी मुझे शिकायत रहती है, तो उनको भी मैं हिंट तो देती रहती हूँ, उसके लिए भी मैं क्वेश्चंस ज़रूर प्रोवाइड करती ही हूँ, ठीक है। और जो क्लासेस थ्योरी लेक्चर्स हैं वो सबके लिए फ्री पड़े हैं, वो मेंबरशिप जिन्होंने ली है या नहीं ली सबने सेम ही पढ़ना है, ठीक है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो अलग से मिलती है मेंबर्स को, दैट्स इट, ओके। एंड PDF मिलती है एंड PDF सॉल्व्ड मिलती है इस बार, क्लियर, ओके, ठीक है बच्चे। और इसके बाद जो रिवीजन सेशन भी रहेगा, रिवीजन वाला सेशन भी रहेगा, अगर एग्ज़ाम मतलब ख़त्म हो जाता है सिलेबस तो वो भी मेंबर्स का ही मतलब उन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है और ये CPCL का सिलेबस है, अगर किसी को चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो और मैं ये वाला फॉलो करूँगी, क्लियर, ओके। ओके स्टूडेंट, बस यही बताना था। बस HPCL वालों ने CPCL वालों ने ये 2 चैप्टर नहीं करने हैं, चैप्टर नंबर 9 इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, बाकी आपको सब करना है एंड एक्स्ट्रा भी करना है, ओके, ठीक है। सो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन चैप्टर्स के 100 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं लेक्चर के चैनल के ऊपर, वो वाले क्वेश्चंस मैं अब नहीं करवाने वाली। जिन चैप्टर्स को हमने कवर नहीं करा है, थ्योरी अभी पेंडिंग है, और जिन चैप्टर्स के क्वेश्चंस अभी और चाहिए, पहले हमने क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं, तो उनके क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, ये डिमांडेड वीडियो ही है, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस चाहिए था, डिस्कशन मांग रहे थे, तो इसलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है आज, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू वेरी मच।